कार्डियोलॉजी में टॉपिक्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है उसको जानेंगे आज। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो कि बॉटनी के पेपर फर्स्ट में भी है और इसका यूज़ भी है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले तो जीन के बारे में जानेंगे कि जीन ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे। जो डीएनए हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो कैसे होता है ट्रांसफ़र, तो इस प्रोसेस को जानेंगे। और हाँ, जब जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब हम जीन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर ये इसमें क्या कहते हैं वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से इसमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी इस जीन को जो है इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे कि हम जीन का ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये जो जीन होता है इसे हम बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन को क्या बोलेंगे, ये जैसे ये जीन है तो इसको बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोसेस होता कैसे है, मीन्स यहाँ पे हम मान के चले कि ये हो गया हमारा एनिमल का सेल हो गया, और ये हो गया प्लांट का सेल हो गया, और ये हो गया फंगल का सेल हो गया, और ये जो हो गया हमारा बैक्टीरिया सेल। तो जो एनिमल का सेल है, ये जो एनिमल का सेल है यहाँ जेनेटिक मटेरियल है, इसके सेल वॉल नहीं होती है। तो फाइनली हम पहले सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम एंजाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में, तो इसमें हम कोई एंजाइम का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करें प्लांट सेल की तो इसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये सेल वॉल टूट जाती है और फिर हमारा ये बचता है इतना मटेरियल। ठीक है, ये सेल वॉल टूट जाती है। उसके बाद क्या है हमारा फंगल सेल, ये फंगल सेल है। ठीक है, इसकी भी सेल वॉल होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की होती है, और प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की होती है। प्लांट की सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेल्यूलोज यानी इसमें एज जोड़ देंगे ना, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एज जोड़ देते हैं, एज। तो ये एज जोड़ देंगे मतलब सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलेज एंजाइम का यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, सेल वॉल को तोड़ने के लिए। फंगल सेल में भी इसी तरह है। फंगल सेल में अगर फंगल सेल देखें तो इसकी जो सेल वॉल होती है ना काइटिन की होती है। फंगल सेल की सेल वॉल काइटिन की होगी, जिसे तोड़ने के लिए हम काइटिनेज का यूज़ करते हैं। काइटिनेज, इसे तोड़ने के लिए काइटिनेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें इतना मटेरियल प्राप्त होता है और ये सेल वॉल टूट चुका है। अब आते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी और इसमें जेनेटिक मटेरियल होंगे। तो फिर इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें एज नहीं लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लाइसोजाइम का यूज़ करते हैं। लाइसोजाइम यूज़ करेंगे और फिर इतना मटेरियल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर क्या होगा कि अब क्या बचेगा, अब इसमें आरएनए बचे होंगे, लिपिड होंगे, प्रोटीन होंगे, तो इन सबको भी निकालना पड़ेगा ना। हमें डीएनए निकालना है ना, हमें डीएनए को ट्रांसफ़र करना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो इसका एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ना कि देखो, जैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर हमें जीन ट्रांसफ़र करना है, सपोज दैट कि अगर हमें इंसुलिन को दूसरे किसी को इंसुलिन हमें देना है। ठीक है, किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में देना है इंसुलिन को, किसी इंसान में कमी पड़ गई इंसुलिन की तो हमें तो देना ही पड़ेगा ना। तो उस इंसुलिन को ना हम निकालेंगे किसी दूसरे इंसान से। अब कोई वैसी चीज़ तो नहीं है कि ऐसे तोड़ लिया निकाल लिया। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम टेक्निक का यूज़ करते हैं कि निकालते किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो हमने सेल ले लिया और क्या कहते हैं, सेल में आप जानते हो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डीएनए है ही। तो इसमें इंसुलिन का हमें खोजना रहेगा ना कि किस तरह से हमें तो सबसे पहले इसको अलग करना पड़ेगा, डीएनए को ही अलग करना पड़ेगा इन सभी से, प्रोटीन से, आरएनए से, लिपिड से, सेल वॉल से, इन सब से अलग करना पड़ेगा डीएनए को ही। तो इन सब से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल वॉल तोड़ लिए। सेल वॉल तोड़ने के लिए एंजाइम का यूज़ किए। एंजाइम में जैसे सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज, काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज, लाइसोजाइम को पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का यूज़ किए। अब क्या बचा, अब इसमें प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, आरएनए हो गए। इन सबको तोड़ने के लिए भी हम, जैसे आरएनए को तोड़ने के लिए हम आरएनएज का यूज़ करेंगे, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज का, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज का यूज़ करेंगे। अब फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें अपना जो चाहिए था डीएनए वो मिल गया। अब डीएनए में हमें इंसुलिन जैसे जो भी हमें चाहिए रहता है, अब हमें इंसुलिन जैसे लेना है।
तो अब डीएनए में इंसुलिन किस जगह पे है, मान लो इस डीएनए में इंसुलिन यहाँ पे है, यहाँ प्रेजेंट है, तो हमें थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे इंसुलिन है, हम कैसे ले लें। तो इसे भी अलग करने के लिए ना अब इसका क्या करेंगे ना, इसको अब हम लोग सबसे पहले अब ये डीएनए तो निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे इस डीएनए को, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ मटेरियल अभी रह गए हैं तो इसको और अलग करेंगे। अब इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, अब ये जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा डीएनए था, ये डीएनए था, ठीक, तो फिर इसको अलग करने के लिए अब इसको हम ना एक ठंडी दारू लेंगे, ये ठंडी दारू ले लिए और इसी में हमने डीएनए को इसी में डाल दिया। जब इसमें डीएनए को डाल दिया तो फिर क्या होगा, मटेरियल जो होते हैं ना इसके सेडिमेंट जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे इसमें, और जो हमारा डीएनए है वो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। इसे ये क्या किस में डालें हम लोग, चिल्ड एथेनॉल में, चिल्ड एथेनॉल हमने चिल्ड एथेनॉल में इस डीएनए को डाल दिया और इसको स्पूलिंग प्रोसेस किया। हम स्पूलिंग मतलब ये एक स्पून लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है उससे हमने निकाल लिया। ये सब माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है ना, ये सब ऐसे थोड़ी ना कि निकाल लिए बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये सब सूक्ष्म है एकदम, तो इसे प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो अब क्या करें कि हमने डीएनए को ले लिया है, मतलब निकाल लिया है ठंडी दारू से, चिल्ड एथेनॉल से। अब इसको हम लोग ना, अब ये एकदम क्लियर है कि हाँ ये डीएनए है, इसके जो सेगमेंट थे जो भी और मटेरियल थे वो अलग हो चुके हैं उस ठंडी दारू में डालने के बाद। अब इसे हम लोग कट करेंगे, इसका फ्रैगमेंट करेंगे। तो इसमें इसको कट करने के लिए हम किसी कैंची का ही यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। अब डीएनए कोई वैसा तो है नहीं कि हम घर में जो पड़ी होती कैंची उसका यूज़ कर लेंगे, नहीं। इसको यूज़ करने के लिए हमें जो सीजर का यूज़ करना है, हमें बायोलॉजिकल सीजर का यूज़ करना पड़ेगा ना, मतलब कि एक एंजाइम। तो जो एंजाइम का हम यूज़ करते हैं ना तोड़ने के लिए, काटने के लिए डीएनए को, उस एंजाइम का नेम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या नेम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक सीजर, बायोलॉजिकल सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, ये सब कहते हैं, क्योंकि ये काटने का काम कर रहा है। जो डीएनए है ना यहाँ पे ये फ्रैगमेंट करने का काम कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। अब इसको काटने के भी तरीके होते हैं, ये रिकॉग्निशन साइट पे काटेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी रिकॉग्निशन साइट है, एक मिनट, ये डीएनए हो गया। अब इसकी रिकॉग्निशन साइट ये तो ये एक रिकॉग्निशन साइट से ही कटना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। न्यूक्लियस एंजाइम जो होंगे 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक एक्टो होगा, एक्टो, और दूसरा क्या होगा, एंडो। एक्टो का मतलब है जो इसका कटने वाला प्रोसेस होगा यहाँ से टूटना स्टार्ट होगा, जो भी इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे यहाँ से टूटना स्टार्ट होगा, यहाँ से बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट होगा। तो फिर ये हो गया एक्टो, मतलब बाहर से। एंडो मतलब हम बीच से कहीं से भी ये तोड़ लेते हैं, बीच से भी कहीं से भी टूटना स्टार्ट होगा, इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो बीच से कहीं से भी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, एंडो, मतलब अंदर से किसी भी जगह से। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और ये एक रिकॉग्निशन साइट पे काटते हैं। जैसे ये हमने बना दिया है ब्लू कलर का, रिकॉग्निशन साइट से ही कटना स्टार्ट होगा। सपोज दैट हमारा इंसुलिन का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें तो पता नहीं है, बट हाँ हमने इससे कट कर दिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो इसमें ये हमने इसको अलग कर लिया, समझ लो, मतलब हमने इतना प्रोसेस कर लिया है कि हम इसको प्राप्त कर सकें। अब इसको प्रोसेस करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, अब इसके आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि हमने ये बेड लाइक स्ट्रक्चर है, हमने ये जेल ले लिया। कौन सा जेल है, एग्रोज जेल। ये एल्गी में, जो रेड एल्गी में है उसमें हम पढ़ा होगा हमने। तो ये एग्रोज जेल में, जिसमें कि इसमें वेल होते हैं, कुएं टाइप का वेल होगा, जिसमें हम डीएनए को डाल देते हैं। डीएनए को डालने के बाद जो डीएनए है वो क्या होता है, डीएनए हमारा निगेटिव होता है, और हम साइड में क्या करते हैं कि हम अगर इधर हम निगेटिव वाला किए हैं चार्ज, डीएनए इधर निगेटिव है, ये डीएनए निगेटिव है, तो इसके अपोजिट में हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे।
तो फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिए ना, तो क्या होगा, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस वेल में बहुत भागने लगते हैं, इधर तो भागने लगते हैं, एकदम वो हो जाते हैं। अब ये अलग अलग हो गए ना, ये अलग अलग हमने काट लिया ना, तो इस तरह से अलग अलग पड़े हुए हैं इसमें, इस तरह से कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो इसमें हम लोग डाल दिए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं डीएनए। तो अब क्या होगा कि अब हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया, डीएनए का जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव, और हमने पॉजिटिव भी लगा दिया, जिससे कि बहुत अट्रैक्शन होने लगे, खूब एकदम अट्रैक्ट होने लगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं एकदम इधर उधर भागने लगे खूब। ठीक, तो फिर अब क्या होगा कि अब ये बताओ कि जो ये किस पर मैटर करेगा, मतलब कि जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है तो कैसे भागेंगे, मतलब कि चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण कि साइज और चार्ज पे किस पे डिपेंड करेगा। मान लो साइज़ बहुत छोटे हैं तो फिर साइज छोटे वाले ज़्यादा तेज़ भागेंगे, बड़े साइज़ वाले कम भागेंगे। चार्ज जिसके मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है तो तेज़ी से भागेंगे, तो किस पे डिपेंड करता है, तो ये साइज़ पे सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है साइज़ पे होती है। तो जो इसके छोटे छोटे जो साइज़ में होंगे वो सबसे आगे भागेंगे इस तरह से, फिर उससे बड़े वाले, और फिर बड़े वाले, सबसे बड़े वाले। तो जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो ज़्यादा तेज़ भागते हैं, क्योंकि हम साइज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं ना, क्यों जेल मतलब यहाँ पे जेल लिए हैं ना, एग्रोस जेल, जो कि रेड एल्गी में होता है एग्रोस जेल, तो हमने वो लिया है और उसमें वेल किया है, और फिर उसमें हमने जो कटे हुए डीएनए थे जिसे हमने काट लिया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, और एक रिकॉग्निशन साइट से काटा था, ठीक है, एक रिकॉग्निशन साइट से काटा था, और ये एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर काटने के बाद हम इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, डीएनए का फ्रैगमेंट जो होता है ना उसको अलग करते हैं, उसको अलग कर लेंगे और उसको कलर भी करेंगे उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये डीएनए का जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, तो हमें अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये दूर दूर भागे, तो पॉजिटिव चार्ज भी लगाना पड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने निगेटिव तो लगाया है, कैथोड लगाया है, और इधर क्या लगाया है हमने, एनोड लगाया है, इधर कैथोड लगाया है, इधर एनोड लगाया है। तो फिर अब डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भागने लगेंगे, और इनके जो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी ना साइज़ की होगी, तो सबसे छोटी वाले जो होंगे साइज़ में वो सबसे तेज़ भागेंगे, सबसे आगे भागेंगे, ठीक है। तो हमें अलग अलग हो जाएंगे साइज़ में, तो कुछ हम साइज़ से पता कर सकते हैं। और फिर हम इसे कलर करने के लिए क्या करते हैं, हम इथिडियम ब्रोमाइड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक, किसका यूज़ करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड का। हम यहाँ पे हमने छिड़क दिया इथिडियम ब्रोमाइड, इन डीएनए पर हमने इथिडियम ब्रोमाइड का छिड़क दिया। अभी भी इसमें कलर नहीं आया, अभी भी ये कलरलेस है। कलर कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, एक लैंप में देखेंगे, एक लैंप लगा देते हैं, एक लैंप में, ये एक लैंप हमने इस पर रेज डाला, तो फिर ये कलर में हमें क्या दिखे, ऑरेंज कलर के दिखने लगे, ये डीएनए क्या दिखने लगे, ऑरेंज कलर के डीएनए दिखने लगे, ठीक है। तो ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, एक मतलब कि ऐसे उठा थोड़ी ना लेंगे, एक स्पून के थ्रू इतना पार्ट ले लेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा जेल भी आ जाएगा साथ में, इस डीएनए के साथ थोड़ा सा जेल भी आ जाएगा। मान लो यही हमारा इंसुलिन वाला है तो हम इसको ले लेंगे, हमें इंसुलिन वाला चाहिए था ना, सपोज दैट किसी का भी चाहिए था, तो हमने यहाँ पे इंसुलिन मान के चला है, तो हमें इंसुलिन का चाहिए था, तो हमने यहाँ पे इतना पार्ट ले लिया है कि हमारा ये इंसुलिन है, तो इसके साथ कुछ जेल भी आ गए, ठीक। तो अब इसका इल्यूजन करेंगे। इल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजन वर्ड क्या होता है, इल्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है, इल्यूजन का मतलब हम डीएनए से हम जेल को अलग कर लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट से जेल को, एग्रोजेल से जो भी जेल है इससे अलग कर लेते हैं, तो इसे हम इल्यूजन कहते हैं। अलग कर लिया ना हमने, अब हमारा ये प्राप्त हो गया ना इतना, ये जीन। अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट, और जिस भी ऑर्गेनिल को ज़रूरत है उसमें हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, क्यों डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, अभी इसका प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी मतलब कि जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम पहले बैक्टीरिया में डालते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मिड होता है ना, तो प्लाज्मिड में ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी कॉपी कर लेता है बैक्टीरिया, कई सारी कॉपी कर लेता है, उसके बाद फिर ये हम जीन का यूज़ करते हैं। तो फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, अब क्या होगा, ये जीन है और ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया हमारा ये क्या है, होस्ट है, ये बैक्टीरिया होस्ट है, और ये जीन है, अब इस जीन को इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हमें ऐड करना है,
इस प्लाज्मिड में ऐड करना है। ये हमारा क्या है, ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर है, एक तरह से ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर, ये वेक्टर है, इसे हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब इस जीन को हम इसमें ऐड कर दिए, इसमें ऐड कर दिए और फिर इसे बैक्टीरिया में डाल दिया हमने, फिर इसे बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है करने का कि कैसे हम जीन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मिड होता है उसमें ऐड कर देते हैं जीन को, और उसे ऐड करने का भी प्रोसेस होता है।